राजीव जी, आप ही का एक बयान में सुन रही थी आज कि कांग्रेस के पास न नैतिक आधार है। कल तक कांग्रेस तारीफों के पुल बांध रही थी और ये राजनीतिक तौर पर अवसरवादिता है। तो ठीक वैसी ही अवसरवादिता बीजेपी भी करती दिख रही है। क्या भाई बीजेपी के सारे बड़ी पंथ के नेता कौन नहीं था जिसने कहा कि यादवों को बढ़ा दिया, मुसलमानों को बढ़ा दिया और लालू की चरण वंदना करने में नीतीश कुमार झुक गए, छलावा कर दिया बिहार की जनता के साथ। देखिए गरिमा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल जी के इस बयान ने कोहराम मचा दिया है उनके साथी दलों के अंदर। और अभी जिस तरीके की तलखी आप आरजेडी और कांग्रेस के बीच देख रही है, इसके बाद कुछ कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। देखिए, मैंने उस बयान में जो कहा है, सबसे पहले उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के ये जो 77-78 वर्ष है, इसमें 55 वर्षों से ज्यादा इस देश पर हुकूमत करने का काम कांग्रेस ने किया। अनेक राज्यों में 5.5-6 दशक तक उनकी सत्ता रही, लेकिन जातीय जनगणना वो नहीं करा पाए। जातीय जनगणना को लेकर के एक ढोंग उन्होंने 2011 में जरूर करने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी के अंदर इतना बड़ा विरोध था, उस समय वो फैसला नहीं ले पाए और 2014 तक सत्ता में रहने के बावजूद उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए। देखिए, मैं कुछ चीजें इसलिए कहना चाहता हूं कि देश को यह जानना जरूरी है कि जिस जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो राजीव गांधी का 1991 का जो पार्लियामेंट का जो काफी लंबा स्पीच है, जिसमें उन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के खिलाफ जिस तरह से आग उगलने का काम किया, उसके बाद क्या बचता है? नहीं, ये तो एक तरफ कल तक आप बिहार, लेकिन जिस वक्त आपने कास्ट सर्वे कराया उस वक्त आप कांग्रेस और आरजेडी के साथ थे, अभी आप बीजेपी के साथ हैं। जिस वक्त सर्वे हुआ उस समय आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी सारे वही आरोप लगाती दिखी थी, छलावा है, मुसलमान बढ़ा दिए, यादव बढ़ा दिए, अपने हिसाब से पिछड़ों की तादाद बढ़ा दी, सवर्णों के साथ धोखा हो गया, भूमिहार घट गए, राजपूत घट गए। ये तो बीजेपी भी कह रही थी, तो देश के गृह मंत्री ने भी मैं अपनी बात कहूं आपको। जी सर। देखिए, अब मैं अपनी बात कहूं आपको। प्लीज। देखिए, सबसे पहले ये विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। कैबिनेट में उस समय कांग्रेस और आरजेडी दोनों के मंत्री थे जिस समय इसको मंजूरी दी गई। और इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि ये पूरा का पूरा निर्णय जो है वो एनडीए की तत्कालीन सरकार के समय लिया गया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में थी। हाँ। इसका जो क्रियान्वयन हुआ है वो हुआ है आरजेडी और कांग्रेस के समय में, लेकिन इन दोनों ही सरकारों की अगुवाई कौन कर रहे थे? नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी की निष्ठा, उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, अधिकार नहीं है तो जो राहुल जी ने तो कई बातें कही। जो बीजेपी आज एडवोकेसी करती दिख रही है वो, लेकिन आपके सोशल जस्टिस को पूरे देश में लागू करने को तैयार है नहीं। और ये सबसे बड़ा ग्लिच है आपके और बीजेपी के बीच। बीजेपी ऐलान कर दे हम देश में जाति की जनगणना कराएंगे, ऐसा कोई बयान नहीं आया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं है जिसमें वो जातीय जनगणना के खिलाफ दिखते हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर गोपीनाथ मुंडे का बयान भी आप संसद में है, उसको भी आप देख लीजिए। अनेक नेताओं ने अनेक अवसरों पर जातीय जनगणना की पुरजोर वकालत की है। नहीं सर, मैं इससे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने, राज्यसभा के सांसद थे सुशील कुमार मोदी, बाकायदा कहते दिखे थे इम्प्रैक्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार एफिडेविट दाखिल करके बता चुकी है कि भाई 3 साल पहले सब बन जाता है, टाइम टेबल हो जाता है, मैनुअल नहीं होता, अब व्यवहारिक नहीं है। दिस इज हाईली इम्प्रैक्टिकल टू इंक्लूड कास्ट सेंसस कॉलम इन दी सेंसस शीट। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। नित्यानंद राय ने संसद के पटल पर खड़े होकर बता दिया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे उस वक्त। नहीं, उसके अलावा मैं जोड़ देता हूं राजीव जी, सबसे पहला काम तो ये करना था जो आप चाहते थे, जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया अपनी सहयोगी पार्टी से कि आपने 50% की कैपिंग बढ़ाई, उसको 65% किया। 10% अगर जो अगड़ों को मिल रहा है तो 75% हो गया। तो आपने कहा कि इसको 9th शेड्यूल में डालना है। भाई, ये करके अपनी प्रतिबद्धता केंद्र सरकार जता सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। देखिए,
एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अभी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये लंबित है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। एक समय दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच एक ही मसले को लेकर के जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और निसंदेह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें ऐसा लगता है सकारात्मक होगा तो उसके बाद की ही रणनीति पर फिर उस समय चर्चा करना हम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा और वही हमारी पार्टी का स्टैंड भी है। राजीव जी, कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट तो बाद के में समक्ष पहुंचा ना लंबित है। मैटर। हम उसके फैसले का इंतजार करें। पहले तो जैसे ही विधानसभा और विधान परिषद में वो 75% आरक्षण हुआ इंक्लूडिंग EWS 10%, तो आपने रिक्वेस्ट किया कि भाई 9th शेड्यूल में डाल दो, ये बाकायदा जुडिशियल स्क्रूटनी से मुक्त हो जाएगा जैसे 9th शेड्यूल में जाएगा तमिलनाडु की तरह। केंद्र सरकार ने नहीं डाला, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, गैर बराबरी के खिलाफ तो इस देश ने लंबी लड़ाई लड़ी है। आजादी के 7 से ज्यादा 7.5 दशकों में भी ये तब संभव हो पाया जब एक राज्य से एक उम्मीद की किरण जगी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और उसके बाद फिर इन सवालों पर बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात कहने की स्थिति में हम लोग होंगे। हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस सवाल पर हम पायनियर स्टेट हैं। हमने पूरे देश को रास्ता दिखाया है और बिहार में किसी भी एक नेता के बयान को अगर एक तरफ छोड़ दे तो ये सभी दलों का सर्वसम्मत फैसला है। उस फैसले से अगर कोई अलग है तो उसके बयान को उसका व्यक्तिगत और निजी बयान ही हम कह सकते हैं। देखिए, अगर विधानमंडल के प्रस्ताव पर अगर सबने मिलकर बात का बयान, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर सरकार का बयान, ये निजी बयानों में काउंटर तो हो नहीं सकता। आपकी रिक्वेस्ट केंद्र सरकार से 9th शेड्यूल में डालने की, ये निजी बयान नहीं हो सकता। खैर, लेकिन आपने जो बात महत्वपूर्ण कही कि देश की जनता को रास्ता दिखाया, नुमाइंदों को रास्ता दिखाया।